हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। आप लोग का इसमें स्वागत है और आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, इस पे वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, प्यारा प्यारा से कमेंट कीजिएगा। अच्छा जहाँ दिक्कत होगा वो भी प्रॉब्लम का जहाँ समझ में नहीं आया उसका भी कमेंट करना है, और जहाँ पे दिक्कत आ रहा है यानी लिखने में दिक्कत आ रहा है, समझने में दिक्कत है, सबका प्रॉब्लम पूरा खुली तरह से अपने मन से जो होता है वो कर सकते हैं। अच्छा वाला कमेंट करना। चलिए अगला दिन पढ़ लिए थे, आज है लेक्चर 4 यानी क्लास 4 है। क्लास 5 होगा, आज है क्लास 5, 5वां क्लास है। आज जो है मुग़ल का जितना है काम तमाम हो जाएगा, यानी कि मुग़ल का चैप्टर यानी मुग़ल का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, यानी मुग़ल का जो पतन था उसका आज फिनिश कर देंगे। तो कितना है यानी क्लास 5 है, क्लास 5 में आज आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे चलते हैं। तो किसके बारे में पढ़ना, अब आलमगीर द्वितीय के बारे में। इससे पहले पढ़ लिए थे आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ना। आलमगीर द्वितीय जो कितना से कितना ईस्वी तक शासन किया था, आलमगीर द्वितीय जो शासन किया था 1754 से लेकर कितना 1758 ईस्वी तक शासन किया था, यानी 4 साल तक शासन किया था। कौन? आलमगीर द्वितीय। कितना साल तक शासन किया था? 4 साल तक। कौन? आलमगीर द्वितीय। कितना साल तक किया था? 4 साल तक किया था। कौन किया था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय पूछेगा कितना से कितना तक शासन किया था, तो 1754 से लेकर 1758 तक। कितना तक? 1754 से लेकर 1758 तक। इसको गद्दी दिलाने में किसका हाथ था? इमाद उल मुल्क का। किसका? इमाद उल मुल्क का, यानी इमाद इसको गद्दी दिलाने में किसका हाथ है? इसको गद्दी दिलाने में, गद्दी पर बैठाने में किसका हाथ था? इमाद उल मुल्क को। किसका? इमाद उल मुल्क का। कौन था? इमाद उल मुल्क, जो उसका हत्या करवाया था उससे पहले वाले शासक का। उसके बाद किसको बैठाया था? आलमगीर द्वितीय को। किसको बैठाया था? आलमगीर द्वितीय को। आलमगीर द्वितीय का इसका वास्तविक नाम क्या था? आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? अजीउद्दीन। क्या था? अजीउद्दीन नाम था। इसका वास्तविक नाम क्या था? अजीउद्दीन था। क्या था? अजीउद्दीन। क्या था वास्तविक नाम? अजीउद्दीन था। इसी के समय पलासी का युद्ध हुआ था। किसके समय? आलमगीर द्वितीय जो है इसी के समय क्या चीज़ हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध हुआ था। किसके समय? आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। यानी कि पलासी का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था? 1757 ईस्वी में। किसके समय में? आलमगीर द्वितीय के समय में। किसके समय में हुआ था? आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ था। किसके समय? आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। और आलमगीर द्वितीय के समय में जो हुआ था ये युद्ध, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, तो इसमें कौन कौन सा किसके किसके बीच युद्ध हुआ था इसके बारे में देखना है। कोई इस किसके बीच में युद्ध हुआ था। तो दोनों कहाँ का था जिसके बीच में युद्ध हुआ था? दोनों बंगाली का था। क्या चीज़? बंगाली का था। कुछ न कुछ बंगाली का बनल था। एगो गवर्नर था, एगो नवाब था। इसी दोनों के बीच हुआ था, यानी बंगाल का गवर्नर था और बंगाल का नवाब, इसी दोनों के बीच क्या हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। कितना ईस्वी में? 1757 ईस्वी में हुआ था। तब गवर्नर कौन था, यानी कि नवाब कौन था? गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्या था? बंगाल का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? तो ये बंगाल का गवर्नर था। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर था। और सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। ये कहाँ का क्या था? यानी बंगाल का ये क्या था? नवाब था। कौन? सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। कहाँ का? बंगाल का नवाब ये था। और ये कहाँ का था? यानी बंगाल का पहला गवर्नर था। ये बंगाल का पहला गवर्नर था। ये क्या था? बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब, तीसरा नवाब था सिराजुद्दौला बंगाल का। तो बंगाल का नवाब था। अब इसके क्या बीच हुआ था? इसके बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। किसके बीच युद्ध हुआ था? यानी सिराजुद्दौला जो कहाँ का था? बंगाल का नवाब था।
और रॉबर्ट क्लाइव जो है ये कहाँ का था, बंगाल का पहला गवर्नर था। कहाँ का था, बंगाल का पहला गवर्नर था। इन दोनों के बीच क्या हुआ था, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। इन दोनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध, जिसमें क्या हुआ था, ये सिराजुद्दौला हार गया था, सिराजुद्दौला हार गया था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। ये क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला हार गया था। ये क्या हो गया था, सिराजुद्दौला हार गया था। 1758 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1758 ईस्वी में इसका हत्या करवा दिया गया। कौन, इमाद उल मुल्क। कौन हत्या करवाया, इमाद उल मुल्क। कौन हत्या करवाया, इमाद उल मुल्क क्या करवाया। कितना ईस्वी में, 1758 से। बोलेगा आलमगीर द्वितीय का मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1758 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका मृत्यु हो गया था। किसका, आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय का क्या हो चुका था, आलमगीर द्वितीय का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। कितना ईस्वी में, 1758 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था, 1758 ईस्वी में इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, इसका मृत्यु हो गया था। कितना ईस्वी में, 1758 ईस्वी में। बोलेगा आलमगीर द्वितीय का मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था, 1758 ईस्वी। कौन मृत्यु करवाया था, तो इमाद उल मुल्क। कौन करवाया था, इमाद उल मुल्क। इससे पहले कौन मृत्यु करवा, गद्दी पर बैठाता था और मृत्यु करवा देता था, सैयद बंधु। अब कौन आ गया, इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क क्या क्या, इसको गद्दी पर बैठाया था, आलमगीर द्वितीय को। कितना ईस्वी में, 1754 ईस्वी में गद्दी पर बैठाया था। और इसका क्या करवा दिया था, बैठा के उसके बाद 1758 ईस्वी में क्या कर दिया, इसको निपटा दिया, यानी कि इसका भी हत्या करवा दिया था। इसीलिए दोस्ती करना है तो सोच समझ के करना है। तो कितना ईस्वी में हुआ था, 1758 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। कौन करवाया था, तो इमाद उल मुल्क करवाया था, इमाद उल मुल्क करवाया था। इमाद उल मुल्क करवाया था। मात्र 1 साल के लिए कौन शासक बना था, यानी कि 58 में क्या हो गया था, उसका मृत्यु हो गया था। कितना में, 58 में मृत्यु हो गया था, 1758 में मृत्यु हो गया था। मृत्यु आलमगीर द्वितीय का। इसके मृत्यु के बाद कौन बना था शासक, यानी कि बैठा था 1758 से लेकर 1759 तक मात्र 1 साल के लिए बैठा था शाहजहां तृतीय। कौन बैठा था, शाहजहां तृतीय बैठा था। कौन, शाहजहां तृतीय। कौन बैठा था, कौन बैठा था, शाहजहां तृतीय। कितना साल के लिए, मात्र 1 साल के लिए। कितना ईस्वी में बैठा था, मात्र 1 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए, मात्र 1 वर्ष के लिए बैठा था, लिखा हुआ है मात्र 1 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए, मात्र 1 वर्ष के लिए सिंहासन पर बैठा शाहजहां तृतीय। कौन, शाहजहां तृतीय बैठा था। कितना से कितना ईस्वी तक, 1758 से लेकर 1759 ईस्वी तक। कितना से कितना ईस्वी तक, 1758 से लेकर 1759 ईस्वी तक। उसके बाद शाहजहां तृतीय का जब मृत्यु हो गया, यानी इसका भी मृत्यु हो गया, तो उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा, आलमगीर द्वितीय। कौन बैठा था, शाह आलम द्वितीय बैठा था, सॉरी, शाह आलम द्वितीय। कौन बैठा था, शाह आलम द्वितीय। कितना से कितना ईस्वी तक, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। कितना से कितना ईस्वी तक, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। कितना से कितना, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। कौन बैठा था, गद्दी पर बैठा था शाह आलम द्वितीय। कौन बैठा था, शाह आलम द्वितीय। कौन बैठा था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय बैठा था। कौन, शाह आलम द्वितीय।
कितना से कितना ईस्वी तक, 1759 से लेकर कितना से कितना, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक ये क्या था, शासन किया था। कितना से कितना, 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। यह आलमगीर द्वितीय के पुत्र थे। किसका था, यानी आलमगीर जो द्वितीय था, ये आलमगीर द्वितीय जो जिसका मृत्यु हुआ, आलमगीर द्वितीय का, इसका क्या था, पुत्र था। किसका पुत्र था, आलमगीर द्वितीय का, जिसका मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था, 1758 ईस्वी में हुआ था। इसी का कौन था, पुत्र था, कौन, शाह आलम, यानी आलमगीर द्वितीय का पुत्र कौन था, शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का पुत्र कौन था, शाह आलम द्वितीय। इसका वास्तविक नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम क्या था, इसका वास्तविक नाम हो जाएगा अली गौहर। क्या था, अली गौहर इसका वास्तविक नाम था, अली गौहर। इसका वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर। या कितना, यह अली गौहर। इसके शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1761 ईस्वी में पलासी का युद्ध था। कौन सा युद्ध हुआ था, 1761 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, पलासी का युद्ध। कितना ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का कौन सा युद्ध, तो पलासी का तृतीय युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, पलासी का तृतीय युद्ध हुआ था। कितना ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1761 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, पलासी का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय जो है, कौन, शाह आलम द्वितीय और मराठा के बीच हुआ था। किसके, मराठा के बीच हुआ था। शाह आलम द्वितीय और मराठा के बीच हुआ था। किसके बीच, किसके बीच हुआ था ये युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। शाह आलम द्वितीय तो उस टाइम के क्या था, शाह आलम द्वितीय के शासन काल में हुआ था। यानी कि जहाँ दो जगह, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, बिहार में भी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यूपी में योगी आदित्यनाथ। क्या हुआ, यानी कि ये बिहार में से हट गया, मान लो हट के दूसरा कोई बन गया, तो बोलेगा यूपी में किसके शासनकाल में हटा था, तो योगी जो है उसके शासनकाल में क्या हो गया था, हट गया था, तो वही हो गया। तो इसके शासनकाल में ये पलासी का युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था उसके बारे में देखना। तो किसके किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जो क्या था, नादिर शाह का सेनापति था ना, उसी का था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। किसके बीच, मराठा के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जो है, अहमद शाह अब्दाली जीता था। क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली जीता था, ये हार गया था। ये क्या हुआ था, हार गया था, ये जीत गया था। ये जीत गया, ये हार गया। कितना ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। बोलेगा कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो किसके किसके, अहमद शाह अब्दाली, कौन, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। का है कि जो है 17 से कितना, 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक ने शासन किया था। इसीलिए इसके टाइम में ये सब ही हुआ था, समझ गया। तो कितना किसके शासनकाल में हुआ था, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो बक्सर का कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, बक्सर का युद्ध जो है 3 गो राजा के साथ हुआ। 3 गो राजा था, एक अंग्रेज, यानी तीनों के साथ, यानी 3 प्रांत का क्या था, शासन करने वाला था वो था। और एक अंग्रेज था, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोला था, वो अंग्रेज था। उसके साथ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उसमें भी क्या हुआ था, तीनों को क्या कर दिया अंग्रेज,
अंग्रेज क्या कर दिया था, हरा दिया था, तीनों को खदेड़ खदेड़ के मारा, हरा के भगा दिया था अंग्रेज, इतना पावर आ गया था उस टाइम में। तो क्या किसके किसके बीच हुआ था, जो उस टाइम में क्या था, शासक था वो भी था, यानी शाह आलम द्वितीय भी था। कौन, शाह आलम द्वितीय उस टाइम में शासक था, शासन कर रहा था। और शुजाउद्दौला था, कौन, शुजाउद्दौला था जो अवध का नवाब था, ये अवध का तीसरा नवाब था शुजाउद्दौला, सॉरी नहीं, अवध का क्या था, नवाब था। कौन, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। उसके बाद मीर कासिम था, कौन, मीर कासिम था, कौन, मीर कासिम था, मीर कासिम, यानी तीनों मिलकर ये तीनों, ये हो गया, इसके बाद प्लस में ये हो गया, प्लस में ये, यानी ये तीनों मिल के शासन किया था, क्या, तीनों मिल के शासन न युद्ध लड़ा, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। किससे लड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी से। किससे लड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा था। किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। किससे लड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा था, समझ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा था। जिसमें क्या हुआ था, ये बेचारा तीनों को हरा दिया था, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये जीत गया था, ये क्या हुआ था, हार गया था। कौन कौन, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, उसके बाद मीर कासिम। कौन कौन, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। कौन कौन, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और मीर कासिम। नीचे में कौन था, यानी कि नीचे में दूसरी तरफ से कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुंड्रो इसका नेतृत्व कर रहा था। इसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुंड्रो। कौन कर रहा था, हेक्टर मुंड्रो, यानी ईस्ट इंडिया के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुंड्रो। यानी ये हेक्टर मुंड्रो क्या कर दिया, तीनों को तबाह कर दिया। क्या चीज़ कर दिया, तीनों को तबाह करके हटा दिया, यानी कि हरा दिया था। उसके बाद ये होगा, उसके बाद अंग्रेज के शासनकाल में जो है, अंग्रेज के सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुंड्रो। कौन कर रहा था, अंग्रेज के सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंड्रो कर रहा था। कौन, हेक्टर मुंड्रो। कौन कर रहा था, हेक्टर मुंड्रो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज के पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। यानी कि बक्सर का युद्ध जो हुआ कितना ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था, 1764। प्लासी का युद्ध बोलेगा तो 1761 में बोलेगा प्लासी का, 1764 में बक्सर का युद्ध। तो किसके किसके बीच हुआ था बक्सर के युद्ध, किसके किसके बीच हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों के बीच हुआ था। इसमें क्या होता, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुंड्रो, ये क्या हुआ था, जीत गया था। ये क्या हुआ था, हार गया था। समझ गया, ये क्या हुआ था, हार गया था। ये हार गया था, ये जीत गया था। समझ गया। उसके बाद इसका जो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुंड्रो। कौन कर रहा था, हेक्टर मुंड्रो। यही युद्ध होने के बाद ये जो है शाह आलम द्वितीय को क्या किया, अंग्रेज ने पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज ने क्या किया, इसको पराजित किया, पकड़ के क्या किया, गिरफ्तार करके इसको क्या कर दिया, हराकर शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना के रखा। किसको, शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना के रखा। पेंशन भोगी मतलब क्या होता, बक्सर में जो युद्ध में जो लड़ाई हुआ था, तो पेंशन भोगी मतलब क्या होता, यानी पेंशन भोगी मतलब क्या था, पेंशन देता था। जैसे जॉब करते हैं हम लोग भी, जो कोई सरकारी में जॉब करता है, ठीक, तो जॉब करता है तो 1 महीना लगता है, तो क्या होता है, उसका पेंशन रुपया दिया जाता है, तो उसको क्या बोलता है, पेंशन। अब है तो उस टाइम जॉब कर रहा था, पेंशन वो हट जाएगा तो उसको भी क्या देता था, जॉब से पेंशन, अब हटा दिया है। जैसे जो आर्मी सब जॉब करता था तो उसको क्या करना पड़ता था, आर्मी सब जो जॉब करता था रिटायर होकर जाता था, उसको क्या करता था, पेंशन देता था। क्या करता था, पेंशन देता था। कौन, सरकार देता था पेंशन। कौन देगा, हम थोड़े दे देंगे, कौन देगा, सरकार देता था पेंशन।
तो वही उसी को बोला था पेंशन, यानी कि सरकार का सेवा किया था वो हट के आ गया, उसको क्या बोला दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। अब उसी तरह इसको भी क्या करता था, पहले शासन चला था, इसको पराजित करके उसके क्या कर लिया, उसके प्रांत को जीत गया। तो अब क्या कर रहा, उसको गद्दी पर बैठा के रखा, लेकिन इसको बोलता था हम जो बोलेंगे उसके अनुसार आपको काम करना है। क्या बोला अंग्रेज जो बोला, हम जो बोलेंगे उसके अनुसार आपको काम करना है और उसके बदले में हम आपको पेंशन देंगे। तो यही क्या करता था, पेंशन देता था। पेंशन भोगी मतलब हुआ पेंशन प्राप्त करता था। कौन, शाह आलम द्वितीय। कौन, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इस समय जो था वजीर जो था, यानी कि शाह आलम द्वितीय जो था जिस टाइम शासन कर रहा था उस समय वजीर कौन था, तो गाजी उद्दीन था। कौन, गाजी उद्दीन। इसी को क्या बुलाता है, गाजी उद्दीन। गाजी उद्दीन था। कौन था, गाजी उद्दीन। इसी को इमाद उल मुल्क बुलाया था। इसी का नाम क्या है, इमाद उल मुल्क। क्या चीज, इमाद उल मुल्क किसको बुलाता है, इसी को गाजी उद्दीन को क्या बुलाता है, इमाद उल मुल्क। क्या चीज़ बुलाता है, इमाद उल मुल्क। किसको, गाजी उद्दीन को। इसी को क्या बुलाता है, इमाद उल मुल्क। तो 1765 कितना ईस्वी में, 1765 से लेकर 1761 ईस्वी तक क्या क्या, यानी कि ये जो था इमाद उल मुल्क क्या था, वजीर था। किसका, आलमगीर शाह आलम द्वितीय का। किसका था, शाह आलम द्वितीय का। ये क्या था, वजीर था। किसका था, शाह आलम द्वितीय का। कौन था, वजीर था। कौन था, गाजी उद्दीन था वजीर। कौन, गाजी उद्दीन वजीर था। तो ये क्या क्या, शाह आलम द्वितीय जो था वो क्या था, वजीर था। तो वो जो है जिस टाइम जो शासन कर रहा था, क्या चीज़, शासन कर रहा था, तो वो दिल्ली एक बार भी नहीं आया था। दिल्ली नहीं आया शासन करने के लिए। इलाहाबाद से क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। कहाँ से, इलाहाबाद से ही शासन कर रहा था। किसके डर से, गाजी उद्दीन के डर से क्या हो रहा था, ये दिल्ली नहीं आ रहा था। किसके डर से, गाजी उद्दीन के डर से ये दिल्ली नहीं आ रहा था। तो इसीलिए बोला 1765 से लेकर 1771 ईस्वी तक ये कहाँ रहा, इलाहाबाद में रहा। 1765 से लेकर 1771 ईस्वी तक कहाँ रहा, इलाहाबाद में रहा। फिर 1772 ईस्वी में मराठा बादशाह को दिल्ली बुलाया। 1772 ईस्वी में क्या क्या, मराठा बादशाह को क्या बोला, क्या दिल्ली बुलाया। वो गाजी उद्दीन के डर से क्या कर रहा था, वो शासन करने के लिए दिल्ली नहीं आ रहा था, दिल्ली पर शासन नहीं कर रहा था। वो कहाँ से कर रहा था, तो वहीं इलाहाबाद से कर रहा था। ये तो दिल्ली नहीं आ रहा था डर से। तो ये क्या क्या, कितना ईस्वी में, 1765 से 71 ईस्वी तक इलाहाबाद में ये रहा। उसके बाद 1772 ईस्वी में कहाँ चल गया था, मराठा चल गया था। कितना ईस्वी में, 1772 ईस्वी में मराठा चल गया था। इसके बाद इसका 1806 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। किसका, शाह आलम द्वितीय का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। किसका, शाह आलम द्वितीय का मृत्यु हो गया। कितना ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। पूछेगा 1800 यानी कि शाह आलम द्वितीय का मृत्यु कब हुआ था, तो 1806 ईस्वी में। इसके बाद बैठा था यानी गद्दी पर कौन बैठा था, अकबर द्वितीय। कौन, अकबर द्वितीय। इसके बारे में उतना नहीं जानना है, थोड़ा सा जानना। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय है, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय शासन काल कितना से कितना तक रहा, 1806 से लेकर 1837 तक रहा। कितना से कितना ईस्वी तक, 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक रहा। ये जो अंग्रेज के संरक्षण में ये बना था, शासक पर बैठा था यानी गद्दी पर बैठा था। किसके संरक्षण में, अंग्रेज के संरक्षण। अंग्रेज का संरक्षण मतलब अंग्रेज जो जो बोलेगा वो करेगा। अंग्रेज बैठाया था गद्दी पर, तो वो बोलेगा तो जो तू करवे न करेगा। तो कौन बैठाया था, अंग्रेज। तो अंग्रेज के संरक्षण में, किसके संरक्षण में, अंग्रेज के संरक्षण में मुग़ल बादशाह बनने वाला पहला व्यक्ति कौन, मुग़ल बादशाह बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, अकबर द्वितीय था। कौन था, अकबर द्वितीय था। किसके संरक्षण में, मुग़ल, किसके संरक्षण में, अंग्रेज के संरक्षण में। किसके संरक्षण में बनता था, अंग्रेज के संरक्षण में। कौन, अकबर द्वितीय था। अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, अकबर द्वितीय। उसके बाद 1830 ईस्वी में क्या किया, अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को एक सा उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को
उपाधि दिया था राजा का, राजा राम मोहन राय का। राम मोहन राय पहले उसका नाम था, उसको कौन सा उपाधि दिया था? राजा को उपाधि दिया था। कौन? अकबर द्वितीय। कितना ईस्वी में? 1830 ईस्वी में। कितना ईस्वी में दिया था? 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को ये जो राजा जो लगा हो इसका उपाधि कौन दिया था? इसका उपाधि दिया था ये अकबर द्वितीय दिया था। कौन? ये अकबर द्वितीय जो इसका क्या क्या था? उपाधि दिया था। क्या दिया था? उपाधि। यानी अकबर द्वितीय राजा की उपाधि दिया था। किसका? राजा का उपाधि दिया था। किसका उपाधि दिया था? राजा का उपाधि दिया था। कौन? अकबर द्वितीय। किसको? राजा राम मोहन राय को। किसको दिया था? राजा राम मोहन राय को। अब मुगल बादशाह का लास्ट है कौन? बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। इसको कौन सा क्या बुलाया था? अंतिम मुगल बादशाह बुलाया था बहादुर शाह द्वितीय। ये जफर नाम, जफर भी इसको बुलाया था। ये जफर नाम से क्या लिखता था? कविता लिखता था। क्या चीज़? कविता लिखता था। जफर नाम से कविता लिखता था। क्या चीज़? जफर नाम से कविता और शायर करता था। यानी प्रसिद्ध बोलेगा कविता और शायर करने वाला कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। और जफर नाम से वो क्या करता था? कविता और शायर करता था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। इसका शासनकाल कितना से कितना तक रहा? 1837 से लेकर 57 तक। 1837 से लेकर 57 तक 20 साल तक लमसम शासन किया। कितना साल तक? 20 साल तक। 1837 से लेकर 57 ईस्वी तक इसका शासन रहा। उसके बाद यह भारत का क्या था? अंतिम मुगल बादशाह था। यह भारत का क्या था? अंतिम मुगल बादशाह था। यह भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। कौन था? अंतिम मुगल बादशाह था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय क्या था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। यह 1857 के यानी भारत यानी जो बहादुर शाह द्वितीय जो 1857 के क्रांति में भी भाग लिया था। किसके क्रांति में? 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें क्या था? इसका नेता था। क्या था? इसका नेता था। इसका नेता था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय 1857 के विद्रोह का क्या था? नेता था। 1857 के विद्रोह का नेता था। 1857 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया था। यानी रंगून जेल में निर्वासित कर दिया, भेज दिया गया था। कितना ईस्वी में? 1857 का जो विद्रोह का जो नेता था उसमें क्या हुआ था? इसमें इसको पकड़ के यानी विद्रोह को जो दबाया था उसमें पकड़ के इसको क्या कर दिया था? रंगून निर्वासित यानी रंगून जेल में भेज दिया था। रंगून जेल में भेज दिया था और उसी वहीं पे उसका 1862 ईस्वी में इसका मृत्यु भी हो गया था। कितना ईस्वी में? 1857 ईस्वी में जो अंग्रेज के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया, इसके अंग्रेज के द्वारा इसे क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया और इसे रंगून निर्वासित किया गया। कहाँ? रंगून। कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून निर्वासित किया गया। रंगून निर्वासित किया गया। कहाँ किया गया था? रंगून निर्वासित किया गया था। और 1862 ईस्वी में कितना ईस्वी में? 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। किसका? बहादुर शाह जफर का। जफर नाम से शायर करता था। जफर नाम से शायर और कविता लिखता था। इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। यानी कि मुगल का जो है मुगल का पतन खत्म हो गया। मुगल का पतन खत्म। मुगल का पतन खत्म हो गया। खत्म खत्म हो गया। अब चलेगा कल से कौन सा? बहादुर कल से चलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था भारत में, कंपनियों का आगमन जो है वो चलेगा। क्या चलेगा? कंपनियों का आगमन चलेगा। कौन सा चीज़ चलेगा? अब कंपनी का आगमन। कल से चलेगा कंपनी का आगमन। चलिए ये ख़त्म हो गया। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। पूरा डीपे में है, पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा।
और अब जो इसका जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, पूरा चैप्टर का जितना पढ़ाए हैं 5वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, उसमें रिवीजन करवा देंगे। तो अब जो इसके बाद चलेगा कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो कंपनियों का आगमन। क्या चलेगा, कंपनियों का आगमन। चलिए एक ठो शायरी सुना देते हैं, ख़त्म होता है इसीलिए माँ पे एक ठो शायरी सुना देते हैं। कौन सा पे, जिसे बोला जाता है माँ, इस पे सुना देते हैं। ठीक, मैं, लोग इस पे लाइक कीजिएगा। माँ के बारे में एक तो शायरी सुनाते हैं, बहुत दिन बाद मन कर रहा। किसके बारे में, माँ के बारे में। मैं उस रानी का ग़ुलाम हूँ, मैं उस रानी का ग़ुलाम हूँ, मैं उस रानी का ग़ुलाम हूँ, जिसे दुनिया क्या कहते हैं, माँ कहते हैं, जिसे दुनिया माँ कहते हैं। मैं उस रानी का ग़ुलाम हूँ जिसे दुनिया माँ कहते हैं, जिसे दुनिया माँ कहते हैं। चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना लोग जय हिंद जय भारत।